साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत राला यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है सीजीपीएससी प्री, सीजीएसई तथा व्यापम में जितने भी दर्शन के प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को जो है यहाँ पे करेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा हम क्या करेंगे, इसका जो है डिटेल देखेंगे जी, इसका क्या करेंगे डिटेल देखेंगे। इसके बाद फिर हम इसका क्या लगाएँगे, एमसीक्यू लगाएँगे और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी को एक साथ यहाँ पे कर लेंगे। याद रखिएगा इस वीडियो से आपको जो है निश्चित रूप से 3 से 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन तथा जो है आर्ट एंड कल्चर इस लगातार जो है पीएससी में 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जो है सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो अभी 2026 वाला, या फिर सीजीएसई की या व्यापम की किसी भी परीक्षा की, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। आप वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें, निश्चित रूप से इससे आपको फायदा होगा, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों। और आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। मैं जो है लगातार वीडियो इसमें लाते रहता हूँ, करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, टीचर भर्ती से संबंधित, तो आपके लिए निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए देखिए, ये आपका जो है भारतीय दर्शन का सीधा सीधा जो क्वेश्चन आपका जो है सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस से पूछ दिया जाता है। आपको जो है सबसे पहले, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको ये याद होना चाहिए, ये क्या चीज़ है, तो ये सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस है। क्या चीज़ है, सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस है और सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों प्री में। आपको इधर उधर पहले नहीं पढ़ना, पहले इसको याद रहे, ये पहले आपको टॉपिक याद रहे। चलिए हम इसको बिना विलंब किए क्या करते हैं, आपको जो है एक बार मैं सारे टॉपिक को नज़रों से गुजराता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे तो बिल्कुल आपको देखिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये इसको छोड़िए ना, ये नहीं पूछा जाता है। यहाँ से देखिए भारतीय दर्शन से देखिए, वेद तथा उपनिषद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो वेद तथा उपनिषद के अंतर्गत जो ब्रह्मा, आत्मा तथा रीत, ब्रह्म, आत्मा तथा रीत, ये जो है वेद तथा उपनिषद के अंतर्गत आता है, इसको पढ़ना रहता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, ब्रह्म, आत्मा तथा रीत किसके मतलब सिद्धांत है, ये पूछेगा तो डायरेक्ट वेद एवं उपनिषद। चाहे ये पूछेगा गीता दर्शन में जो क्या क्या है, तो स्थित प्रज्ञ है, स्वधर्म है तथा कर्म योग है। आपको सीधा पूछ दिया जाएगा स्थित प्रज्ञ जो है किसका सिद्धांत है, किस दर्शन का सिद्धांत है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है गीता दर्शन का। ठीक है साथियों, तो ऐसी सीधा क्वेश्चन आता है। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे सीधा ये पूछ दिया जाएगा, जैसे पंच महाव्रत जो है किस दर्शन का जो है सिद्धांत है, याद रखिएगा सीधा सीधा जैन दर्शन का। सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए आप जो है बौद्ध दर्शन को देखिए, प्रतीत समुत्पाद, अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, ये किसका सिद्धांत है पूछेगा तो बौद्ध दर्शन का, ऐसे ही पूछा जाता है। तो बिल्कुल हम लाइन से देखते जाएंगे सभी को। चलिए पहला है वेद उपनिषद, एक किसी इसमें देखेंगे तो ब्रह्म, आत्मा और रीत, इन तीनों का जो हम अध्ययन करते हैं। गीता दर्शन में देखेंगे तो स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग। फिर देखिए नास्तिक दर्शन में प्रमुख से कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा चार्वाक आता है, जैन आता है और बौद्ध आता है। नास्तिक दर्शन है, ये ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, तो अगले देखिए चार्वाक दर्शन क्या क्या बोलता है, इसमें ज्ञान मीमांसा चार्वाक दर्शन का है, तत्व मीमांसा तथा सुखवाद। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सुखवाद किसका है, चार्वाक दर्शन का है। जैन दर्शन में देखेंगे तो जीव का स्वरूप, अनेकांतवाद, स्यादवाद और पंच महाव्रत। अनेकांतवाद, स्यादवाद और पंच महाव्रत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पंच महाव्रत में जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं, सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। और स्यादवाद में जो है 7 प्रकार के जो है सप्तभंगिना सिद्धांत इसमें दिया गया है, जिसमें बताया गया है आस्ति, उसमें तो ये बोलते गए हैं सबसे पहले कि जो है स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, स्याद अव्यक्तव्यम, स्याद अस्ति च अव्यक्तव्यम, इस तरह से जो उसमें 7 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये स्यादवाद सीधा सीधा पूछेगा तो किसका है, तो ये याद रखिएगा जैन दर्शन का है। पंच महाव्रत को भूलना नहीं है, अनेकांतवाद को भूलना नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए आपका जो बौद्ध दर्शन में फिर आपका है प्रतीत समुत्पाद, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है। अष्टांग मार्ग को बिल्कुल नहीं भूलना है जी, इसको 50 बार पूछ चुका है कि अष्टांग मार्ग जो है किसका सिद्धांत, याद रखिएगा बौद्ध दर्शन के 8 प्रकार के जो इसमें मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिर अनात्मवाद, उसके बाद आपका जो है क्षणिकवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद सभी किसका है, बौद्ध दर्शन का है। चलिए आगे देखिए वैदिक तथा आस्तिक दर्शन, वैदिक तथा आस्तिक दर्शन में पहले इनको नाम को देख लीजिए। इसमें जो है सांख्य दर्शन किसका है, तो याद रखिएगा कपिल मुनि का है। योग दर्शन किसका है, तो पतंजलि का है। न्याय दर्शन किसका है, तो गौतम मुनि का है। और उसके बाद वैशेषिक दर्शन किसका है, तो कणाद का है। और मीमांसा दर्शन किसका है, तो जैमिनी का है। अद्वैत वेदांत दर्शन किसका है, तो याद रखिएगा शंकराचार्य का है। ये सीधा सीधा आपको मिलाने के लिए बोल देगा कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो आपको याद रखना है कि सांख्य दर्शन के जो कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के जो गौतम मुनि तथा वैशेषिक के कणाद, जो मीमांसा का जो है जैमिनी और अद्वैत वेदांत दर्शन का जो है शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए इनके दर्शन के अंदर की चीज़ों को देखिए, जैसे सांख्य दर्शन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सत्कार्यवाद है, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप है, विकासवाद है। 3 प्रकार के सिद्धांत, सत्कार्यवाद, प्रकृति एवं पुरुष तथा विकासवाद है। इससे क्वेश्चन आ चुका है प्री में, सीधा सीधा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए योग दर्शन में अष्टांग योग को पढ़ना पड़ता है। ये किसका है, पतंजलि का है। योग दर्शन में किसका है, तो अष्टांग योग पतंजलि का है। 8 प्रकार के योग पढ़ेंगे इसमें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक है जी, इस तरह से 8 प्रकार के योग पढ़ते हैं। न्याय दर्शन में देखेंगे तो प्रमा, अप्रमा तथा असत्कार्यवाद, प्रमा, अप्रमा और असत्कार्यवाद, ये किसका है, तो न्याय दर्शन का। अगला देखिए वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन किसका है, कणाद का है। इसमें परमाणुवाद के बारे में आप पढ़ते हैं, परमाणुवाद। फिर अगला देखिए मीमांसा, मीमांसा दर्शन का जो है जैमिनी, इसमें क्या पढ़ते हैं, धर्म अपूर्व का सिद्धांत, धर्म और अपूर्व का सिद्धांत। अद्वैत वेदांत दर्शन ये शंकराचार्य जी का है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, प्री मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म माया जगत और मोक्ष, ब्रह्म माया जगत और मोक्ष। ठीक है दोस्तों, इनको तो जो है मेंस में 15-15 नंबर के लिए पूछा जाता है, हर बार जो 15 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, ये आपका जो है भारतीय समकालीन दर्शन में देखेंगे आप, यहाँ पे देख पा रहे हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। आपका सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कौटिल्य सिद्धांत किसका है, तो याद रखिएगा सप्तांग सिद्धांत किसका है, सॉरी सप्तांग सिद्धांत किसका है, तो याद रखिए कौटिल्य का है। इनका एक प्रमुख सिद्धांत और याद रखिए, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, और एक आपका जो है आपका सप्तांग सिद्धांत। ठीक है जी। गुरु नानक का देखिए, तो गुरु नानक में आपको पूछेगा डायरेक्ट जो सामाजिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको टर्मोलॉजी याद रखना है, सोशल इथिकल फिलॉसफी, सोशल इथिकल फिलॉसफी, इसको याद रखेंगे गुरु नानक का। इसके बाद गुरु घासीदास के में देखेंगे तो सतनाम पंथ की विशेषताएं। ठीक है, सतनाम पंथ की विशेषताएं, सतनाम की 7 शिक्षाएं भी गुरु घासीदास जी की हैं। ठीक है जी। चलिए अगला देखिए ब्रह्मचर्य, है ना, सॉरी वल्लभाचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का देखेंगे तो ये आपका जो है पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य का क्या है, पुष्टि मार्ग, याद रखिएगा। ये कृष्ण जी के संबंधित हैं, कृष्ण जी के ये उपासक हैं, तो वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग। स्वामी विवेकानंद जी का देखेंगे तो व्यवहारिक वेदांत, स्वामी विवेकानंद जी का देखेंगे तो व्यवहारिक वेदांत, इनको एक खास तौर से याद रखना है। व्यवहारिक वेदांत को जो प्रैक्टिकल वेदांत बोलते हैं जी, प्रैक्टिकल वेदांत, इसको इंग्लिश में टर्मोलॉजी में भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसी थोड़ा सा घुमाया था व्यवहारिक वेदांत में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद का क्या है, व्यवहारिक वेदांत। अगला देखिए इनका जो सार्वभौम धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौम धर्म यूनिवर्सल रिलीजन। श्री अरविंदो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा समग्र योग अतिमानस, समग्र योग और अतिमानस शिक्षा सिद्धांत अरविंदो जी का है। महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे तो अहिंसा सत्याग्रह एकादश व्रत, अहिंसा सत्याग्रह एकादश व्रत। भीमराव अंबेडकर के बारे में देखेंगे जी तो सामाजिक चिंतन, सोशल थॉट, सोशल थॉट, याद रखिएगा इनका जो है सोशल थॉट है, सामाजिक चिंतन है। और अभी मैंने आपको बताया, कन्फ्यूजन मत होइएगा करके, ये क्या है आपका जो है सोशल इथिकल फिलॉसफी, सोशल इथिकल फिलॉसफी। एक बार प्री में दोनों को दे दिया था, कन्फ्यूजन हो गए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कुछ टर्मोलॉजी को, जहाँ पे अगर सामाजिक नैतिक चिंतन लिखा है तो गुरु नानक, और आपका जो है सामाजिक चिंतन लिखा है खाली तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी। दीनदयाल उपाध्याय का देखिए, दीनदयाल उपाध्याय में आप देख पा रहे हैं तो एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद बोलते हैं, एकात्म मानव दर्शन। ठीक है दोस्तों, पाश्चात्य को उतना नहीं पूछता है, क्योंकि पाश्चात्य का जो है ये आपका मेंस के लिए है, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ज़्यादा पाश्चात्य से क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है जी, कुछ कुछ को देख लीजिए, एक बार फिर बोलोगे कि नहीं बताया करके, तो मैं बता देता हूँ। प्लेटो का देखिए, प्लेटो का जो सद्गुण सिद्धांत है, जिसमें 4 प्रकार के सद्गुण बताए गए हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय। तो प्लेटो का जो सद्गुण सिद्धांत, अरस्तु का जो कारांतर सिद्धांत है, एक बार सीधा सीधा पढ़ते जाइए इसको, अरस्तु का कारांतर सिद्धांत। संत एनसेल्म का जो ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क, संत एनसेल्म का ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क। इसके बाद पश्चात में देखेंगे तो पहले इसमें आता है तर्क बुद्धिवाद, उसके बाद आता है अनुभववाद, तर्क बुद्धिवाद और उसके बाद जो है अनुभववाद। इसके बाद इसमें डेकार्त है, स्पिनोजा है तथा लेबनिज है। डेकार्त में देखेंगे तो संदेह पद्धति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एक और भी इसमें थीम था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो इसको भूलिएगा नहीं ना, डेकार्त को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिनोजा का जो द्रव्य तथा सर्वेश्वरवाद, द्रव्य तथा सर्वेश्वरवाद। लेबनिज का ये बोलते हैं कि चिदनुवाद है। उसके बाद जो पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत, इसको नहीं भूलिएगा जी, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत किसका है, लेबनिज का है। अगला फिर देखेंगे अनुभववाद में, तो लॉक का देखिए, लॉक का जो है ज्ञान मीमांसा है, लॉक का जो है किसका है, ज्ञान मीमांसा है। बर्कले का देखेंगे तो सत्ता अनुभव मूलक है। ह्यूम का देखेंगे तो संदेहवाद है। कांट का देखेंगे तो समीक्षावाद है। खास तौर से आपको कांट को भूलना नहीं है, क्योंकि ये तर्कवाद और तथा अनुभववाद इन दोनों में क्या करता है, समीक्षा करता है, इसलिए जो समीक्षावाद, इसलिए इसको पूछा जाता है। ये अनुभव बुद्धिवाद तथा अनुभववाद में ये क्या करता है, समीक्षा करता है, इसलिए कांट का समीक्षावाद। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अगला जो है हमारा
हेगल का देखेंगे तो बोध एवं सत्ता तथा द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, बोध एवं सत्ता तथा द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद। ब्रेडले का देखेंगे तो प्रत्ययवाद है। मूर का देखेंगे तो वस्तुवाद है। एजे एयर का जो है सत्यापन सिद्धांत है, वेरिफिकेशन थ्योरी बोलते हैं, सत्यापन सिद्धांत एजे एयर। जॉन डेवी का देखेंगे तो व्यवहारवाद है दोस्तों, और सात्र का देखेंगे तो अस्तित्ववाद है। मैं खास तौर से बोल रहा हूँ साथियों, आपको जो है पाश्चात्य दर्शन को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं एक बार बता दिया हूँ आपको, अगर गलती से पूछ दे तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन खास तौर से आप याद रखेंगे भारतीय दर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप पूरी तरह से भारतीय दर्शन को ही याद करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये आपका भारतीय दर्शन का जो है एक जगह लिख दिया गया है, इसका कुछ थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है जी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसके लिए जो है आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होगा, इसलिए आप जो है इत्मीनान से सुनते जाइए, एक बार सुने रहेंगे तो बिल्कुल उससे फ़ायदा होगा जी, ठीक है। देखिए भारतीय दर्शन के दो भाग में यहाँ पे अस्तित्ववाद और एक आपको जो है नास्तिक में, दो भागों में इसको जो है डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा ये जो है कंपटीशन एकेडमी का बुक है, फिर पूछते मत रहिएगा कि कहाँ का बुक पढ़ा रहे हो सर ऐसा करके, तो ये जो है जान रहे हो HR सर का कंपटीशन एकेडमी का बुक है। हमको बस ज्ञान लेना है, बुक किसी का भी रहे, बस दिमाग में आना चाहिए जो चीज़ें जहाँ इंपॉर्टेंट है, और अगर एक जगह समाहित मिल रहा है तो बिल्कुल आप उसको पढ़िए, बुक किसी का भी रहे, ठीक है जी। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें देखिए भारतीय दर्शन का एक अस्तित्ववाद और एक आपका जो है नास्तिकवाद। अस्तित्ववाद में देखेंगे तो षड दर्शन आते हैं, इसमें जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, और ये वेदों की प्रामाणिकता को नास्तिकवाद जो है स्वीकार नहीं करता, ठीक है साथियों। इसमें देखेंगे तो सांख्य दर्शन किसका है, तो कपिल मुनि का जो है, महर्षि कपिल का है, सांख्य सूत्र इसी का है। इसके बाद योग दर्शन में देखेंगे तो महर्षि पतंजलि, योग सूत्र इनका है। उसके न्याय दर्शन में देखेंगे तो महर्षि गौतम, न्याय सूत्र इनका है। इसके बाद वैशेषिक कणाद का जो है, वैशेषिक दर्शन किसका है पूछेगा तो कणाद तथा उल्लूक का है, वैशेषिक सूत्र इनका है। मीमांसा दर्शन का देखेंगे तो जैमिनी का है, ये मीमांसा सूत्र इनका है। वेदांत दर्शन का देखेंगे तो बादरायण, ब्रह्म सूत्र तथा उपनिषद, ठीक है जी। तो ये 6 सातों को आप याद रखिएगा, 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सही मिलान करने के लिए दे सकता है, मिलाइए करके, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अगला देखिए जो नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन में 3 आते हैं, इसमें कौन कौन है तो जैन, बौद्ध और चारवाक, जैन, बौद्ध और चारवाक। इसमें देखेंगे तो जैन में जो है 23 तीर्थंकर हुए तथा एक जो है महावीर स्वामी, इसलिए टोटल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है जी। महावीर स्वामी को जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध जान रहे हैं आप इसको, ठीक है जी, महात्मा बुद्ध इनके जो संस्थापक हैं। चारवाक का याद रखिएगा, चारवाक का जो है चारवाक है, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी देखेंगे, ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी कौन कौन है तो न्याय मानता है ईश्वर को, वैशेषिक मानते हैं, योग मानते हैं तथा वेदांत मानते हैं, ये ईश्वर को मानते हैं। और ये ईश्वर को नहीं मानते ना, जैन, बौद्ध, चारवाक नहीं मानते हैं। अनिश्वरवादी में देखेंगे तो यही यहाँ पे बता दिया गया है, जैन, बौद्ध और चारवाक अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। याद रखिएगा इसमें जो है 2 चीज़ों को और याद रखना है, ये सांख्य तथा मीमांसा, ठीक है जी, सांख्य तथा मीमांसा, ये भी ईश्वर को, अनिश्वरवादी में इनको शामिल किया जाता है, सांख्य तथा मीमांसा। अस्तित्व परंतु अनिश्वरवादी, जैसे देखिए ईश्वर का अस्तित्व है बोलते हैं, ईश्वर तो है लेकिन वो अनिश्वर है बोलते हैं, ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व है परंतु अनिश्वरवादी है, इस तरह से पूछेगा तो सांख्य और मीमांसा, यही 2 कन्फ्यूजन करेगा, आपको घुमा फिरा के देगा, तो सांख्य और मीमांसा को अलग से याद रखना है, ठीक है। ये अस्तित्व है प्लस अनिश्वरवादी दोनों में शामिल है, तथा अनिश्वरवादी में भी सांख्य और मीमांसा शामिल है। चलिए अगला देखिए इसमें, अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको रटना है। अपूर्वक सिद्धांत किसमें बताया गया तो मीमांसा में बताया गया है, अपूर्वक सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, मीमांसा दर्शन का मत क्या है तो वेद शाश्वत क्या है, सत्य है। मीमांसा में बताया गया है कि वेद शाश्वत क्या है, सत्य है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है ज्ञान के द्वारा ही क्या पाई जाती है, मुक्ति पाई जाती है। अद्वैत वेदांत में ये बोला गया कि ज्ञान के द्वारा आप क्या पा सकते हैं, मुक्ति। सांख्य दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत में सत्कार्यवाद, पुरुष बहुलतावाद तथा विकासवाद, इन तीनों को शामिल किया गया है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो ऋत शब्द का क्या अर्थ होता है, ऋत शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ये जितना चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ सब कहीं ना कहीं पेपर में आ चुका है, उसी चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है, आप सीधा इसको देखते जाइए और सीधा याद करते जाइए। मैं MCQ में आपको बताऊंगा कि सीधा सीधा प्रश्न ये सभी चीज़ें है आ चुका है, ठीक है जी। तो भारतीय संस्कृति के अंदर ऋत का क्या अर्थ होता है, ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, याद रखिएगा। और कपिल सांख्य देखिए कपिल के जो है सांख्य पद्धति में जो सबसे पुराने क्या है, पुरातत्व वेद है, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि सांख्य पद्धति जो है, ये सांख्य पुराण जो है सबसे क्या है, पुराना दर्शन है। इसके संस्थापक या प्रणेता कौन है तो कपिल मुनि हैं। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जन्म जो है प्रकृति की शक्तियों से गढ़ा जाता है, ना कि देवी शक्ति से, ठीक है जी। इनका कहना यह है कि जो भी जो है किसी व्यक्ति का जो जीवन जो होता है वो उनको जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, ना कि किसी देवी शक्ति के द्वारा जो है प्रदत्त होती है, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखिए, नवबौद्धवाद के जो प्रतिपादक कौन है तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक ये याद रखिएगा, बौद्धवाद नहीं पूछ रहा है ना, नवबौद्धवाद पूछ रहा है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ व्यवहारिक वेदांत के जान रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद, व्यवहारिक वेदांत के स्वामी विवेकानंद, मैं बता चुका हूँ इसको।
चलिए अगला देखिए, इसमें भारतीय दर्शन के 4 पुरुषार्थ कौन है, तो इसको भली बात जान रहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें जो 4 पुरुषार्थ में कौन शामिल नहीं है ऐसा पूछा जाता है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। याद रखिएगा, चार्वाक जो है केवल अर्थ तथा काम को स्वीकार करता है। चार्वाक जो एकमात्र क्या है, भौतिकवादी दर्शन है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसा इसका जो शब्दावली है, ऋण लेकर घी पियो ऐसा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला जो है, सर्वोच्च मूल्य साध्य क्या है, इनका जो है काम है तथा साधन क्या है, अर्थ है, ठीक है दोस्तों, ये चार्वाक का था। चलिए उपनिषद के बारे में देखिए थोड़ा सा। उपनिषद का अर्थ सीधा पूछा गया है, अर्थ क्या है, तो समीप या गुरु के समीप बैठना या पास बैठना। इसे जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। उपनिषद को वेदों का जो अंतिम भाग बोलते हैं। उपनिषदों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ है, इससे ये गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। उपनिषदों की संख्या कितना है पूछेगा, तो याद रखिएगा 108 उपनिषद है, इसमें 13 जो क्या है प्रमाणिक है, 13 क्या है जी, प्रमाणिक है, ठीक है। अगला देखिए, ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे जो ब्रह्म विद्या कहा जाता है। उपनिषद जो है वेदांत दर्शन का क्या है, सार है। अब मोक्ष की चर्चा इसमें कहाँ की गई है, तो उपनिषद में की गई है। फिर चलिए देखें कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद को, जैसे देखिए इसमें से सीधा सीधा पूछेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद, ये आपके एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद। यम तथा नचिकेता का जो संवाद किसमें पूछेगा, तो कठोपनिषद में। यम तथा नचिकेता का संवाद किसमें पूछेगा, तो कठोपनिषद में। जबालोपनिषद में याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों आश्रम का उल्लेख है। चारों आश्रम को उल्लेख पीछे पूछेगा तो जबालोपनिषद याद रखिएगा। इसमें चारों आश्रम कौन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें किसी व्यक्ति के जो है 100 साल के जो है मतलब उसकी आयु को 4 भाग में बांटा गया है, 25-25 के में। तो इस तरह से पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जबालोपनिषद बताया गया है। याद रखिएगा चारों उपनिषद के बारे में जबालोपनिषद बताया गया है, ठीक है, चारों आश्रम के बारे में। अगला देखिए, छांदोग्य उपनिषद में जो पुनर्जन्म का उल्लेख है, छांदोग्योपनिषद में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म का उल्लेख किसमें किया गया, तो छांदोग्योपनिषद। श्वेताश्वर का क्या अर्थ होता है पूछेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा। बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे तो वाजपेयी यज्ञ का इसमें जो है उल्लेख है। तमसो माह ज्योतिर्गमय का जो है उल्लेख यहाँ पे है। तमसो माह ज्योतिर्गमय मंत्र जो है एक है, ये किसमें उल्लेख है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। याद रखिएगा अस्तो माह सद्गमय पूछेगा तो वो किसमें है, तो वो ऋग्वेद में है। अस्तो माह सद्गमय ऋग्वेद में है, और तमसो माह ज्योतिर्गमय किसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है साथियों। ये भक्ति मार्ग की धारा है, इसको आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी पढ़ते हैं। ये देखिए निर्गुण भक्ति धारा, और एक आपका है सगुण भक्ति धारा। अगर मेरा जो है स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया आपका स्पीड जो है थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है करके, मैं कम कर दूंगा साथियों। लेकिन क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको बताना चाहता हूँ, एक बार आपको सुन ले रहेंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा करके जी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्पीड बता रहा हूँ, तो परेशान मत होइए। अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो थोड़ा सा इसका जो है स्पीड को कम कर लीजिए, अगर कम हो जा रहा है तो स्पीड को बढ़ा लीजिए जी, सीधा सा बात है, ठीक है। चलिए भक्ति की धारा में देखेंगे तो निर्गुण भक्ति धारा, और एक आपका जो है सगुण मार्गी धारा। निर्गुण में क्या होता है, निर्गुण निराकार ईश्वर की आस्था में विश्वास करते हैं, जबकि सगुण वाले में जो है सगुण साकार ईश्वर की विश्वास करते हैं। मतलब निर्गुण वाले जो है भगवान को नहीं मानेंगे, ये जो सगुण वाले क्या करेंगे, ईश्वर या भगवान को मानेंगे, इस पर इनका क्या रहेगा, आस्था रहेगा, विश्वास रहेगा। निर्गुण मार्गी में देखेंगे तो ज्ञान मार्गी शाखा, एक आपका जो है प्रेम मार्गी शाखा, 2 भागों में टूटा हुआ है। सगुण मार्गी में देखेंगे तो आपका जो है राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा। इसका सीधा सीधा तो एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो है प्रमुख जनक कौन है। जैसे ज्ञान मार्गी शाखा में याद रखिएगा कबीर इसके जनक माने जाते हैं। प्रेम मार्गी शाखा में मलिक मोहम्मद जैसी, राम मार्गी शाखा में तुलसीदास तथा कृष्ण मार्गी शाखा में सूरदास। अब ये बाकी जो है उसके सहयोगी हैं या उसके अंतर्गत ये आते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। सीधा से इन चारों नामों को याद रखिएगा। राम मार्गी शाखा में पूछेगा तो आपका जो है, या देखिए फिर से मैं बोल रहा था, ज्ञान मार्गी में पूछेगा तो आपको याद रखना है कबीर, प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जैसी, राम मार्गी में तुलसीदास और कृष्ण मार्गी में सूरदास, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। आपको जो है प्रमुख रूप से संप्रदाय तथा उसके संस्थापक पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। शंकराचार्य का याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन से संप्रदाय से, तो स्मृति संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य। माधवाचार्य का जो ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य का जो है ब्रह्म संप्रदाय। गुरु नानक का जो है सिख संप्रदाय, जान रहे हैं इसको। दादू दयाल का जो है दादू दयाल पंथ तथा निपक संप्रदाय, ठीक है जी, इनको एक अलग से याद रखिएगा, दादू दयाल का दादू पंथ तथा निपक संप्रदाय। चैतन्य का जो है गोसाई संघ हरि कीर्तन मंडली। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप पढ़ते रहेंगे और आपको जो चीज़ कठिन लगेगी उसी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है साथियों। ईजी चीज़ आपको याद हो जाएगा, जैसे शंकराचार्य के स्मृति
संप्रदाय है ये आपको इजी याद हो जाएगा। माधवाचार्य का ब्रह्म जो है संप्रदाय, ये भी आपको इजी याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो कठिन लगेगी उन्हीं चीज़ को हाईलाइट करना है और उसी को दोबारा पढ़ना है, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चैतन्य संप्रदाय को याद रखिएगा, ये आपका जो है गोसाई है संघ हरि कीर्तन मंडली। कबीर का देखेंगे तो कबीर पंथ है। रामानुजाचार्य का देखेंगे तो श्री संप्रदाय किनका है, रामानुजाचार्य का है। वल्लभाचार्य का देखेंगे तो रुद्र संप्रदाय। निब्बकाचार्य का याद रखिएगा सनक संप्रदाय। अवहित जो है हरवंश का जो राधा वल्लभ संप्रदाय। नामदेव का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा वारकरी संप्रदाय। और रामानंद का देखेंगे तो धनकरी संप्रदाय। ठीक है साथियों, चलिए फिर आपको इसको भारतीय दर्शन के अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। जो पूछा जाएगा मैं उसी को बताऊंगा आपको। समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पास समय बिल्कुल कम है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, फिर आपका षड दर्शन में पहला दर्शन है, थोड़ा सा डिटेल करते जाएंगे सांख्य दर्शन को। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं। सांख्य सूत्र इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता अस्तित्व, अनिश्वरवाद तथा जो है द्वैतवादी है। पुरुष तथा प्रकृति इसके द्वैतवादी में शामिल है। द्वैतवादी कौन सा है, तो पुरुष एवं प्रकृति। 25 तत्वों की टोटल बात की गई, इसको भी याद रखिएगा, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। 5 ज्ञानेंद्रियों में क्या चीज़ शामिल होता है, तो स्रोत होता है, त्वचा होता है, चक्षु होता है, जिह्वा होता है तथा घ्राण होता है। ये पांचों जो है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आपके सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन 5 कर्मेंद्रियां याद रखिएगा जी। 5 कर्मेंद्रियां क्या है, तो इसको भी देख लीजिए। वाक है, पानी है, पाद है, पायु है तथा उपस्थ है। ठीक है, ये इसको बता दिया। वाक मतलब मुंह, पानी मतलब जो है हाथ, और उसके बाद जो पाद मतलब पाँव, और वायु मतलब जो है मलद्वार तथा जो उपस्थ मतलब जो है ज्ञानेंद्रिया। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं होगा तो एकदम उसको मत करते रहिए, परेशान नहीं होना है आपको। चलिए अगला देखिए योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन का जान रहे हैं तो कौन है, तो महर्षि पतंजलि। योग सूत्र इन्हीं का है। इसको याद रखिएगा। एक चीज़ आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए जो है, ये पुष्यमित्र शुंग आप पढ़े होंगे इतिहास में, अश्वमेघ यज्ञ का संचालन किया था। ठीक है जी, महर्षि पतंजलि जो, ये क्वेश्चन व्यापम में आया था एक बार, मेरे को याद आया है कि महर्षि पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के जो अश्वमेघ यज्ञ के संचालन में कौन थे, तो उस समय जो पतंजलि थे। ये सीधा सीधा व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बाकी इसको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें ये याद रखिएगा कुल तत्व कितने हैं, याद रखिएगा। वो जो है सांख्य दर्शन 25 बोलता है, ये कितना बोलता है, 26 है करके। ठीक है जी। इसमें क्या इसका है, इसमें चित्त वृत्तियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चित्त वृत्तियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चित्त क्या होता है, तो मन बुद्धि, आपका अहंकार ही क्या है, चित्त है। उसी को क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है जी, आपका मन में अहंकार हो गया है, इस तरह से जो भी चीज़ आपके अवगुण हो गए हैं उसको क्या करना है, निरोध करना है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, अष्टांग योग देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो बहुत बार पूछ चुका है जी। अष्टांग योग में कौन सा नहीं है शामिल, ऐसा पूछा जाता है। इसको याद रखिएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, एकदम याद रखना है आपको। ठीक है जी, भूलना नहीं है। किसने दिया था अष्टांग योग, तो पतंजलि ने दिया था। योग सूत्र किनका है, तो पतंजलि का है। बाकी आपके इसके अंदर में क्या आता है, इतना आप पढ़ते रहेंगे तो प्री के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सभी चीज़ आप मेंस में पढ़ेंगे जी। ठीक है, मेंस में पूरा लिखना पड़ता है, इसका मतलब लिखना पड़ता है, इसलिए इसमें बता दिया गया है। बाकी आप इन 8 को याद रखिएगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। चलिए अगला देखिए न्याय दर्शन के। देखिए न्याय दर्शन में देख पा रहे हैं आप, इसका जो प्रतिपादक कौन है, तो एक आपको रखना है, गौतम मुनि को जो है न्याय दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। बस एक ही पॉइंट याद रखिए, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ इसमें और याद रखिए दोस्तों। ठीक है, न्याय दर्शन में जो है 2 पॉइंट आपको बता देता हूँ। एक क्या होता है प्रमा, एक क्या होता है अप्रमा। प्रमा मतलब होता है जो चीज़ जो है सत्य है, यथार्थ ज्ञान या उचित ज्ञान को क्या बोलते हैं, प्रमा बोलते हैं। अप्रमा मतलब ये होता है अयथार्थ ज्ञान। ठीक है जी, जैसे मान के चलिए आपने रस्सी को देखा और रस्सी को देख के आप क्या समझ रहे हैं, सांप समझ रहे हैं। तो रस्सी को देख के सांप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपको भ्रम हो गया। भ्रम की स्थिति आपकी अप्रमा है, भ्रम की स्थिति आपकी जो है अप्रमा है। तो मैं ये बोल रहा था जी, भ्रम की स्थिति आपकी अप्रमा है। अगर मान के चलिए आपने बोला कि जैसे रस्सी क्या है, सांप है ना, तो सांप, अब जैसे आप रस्सी को देख के सांप समझ रहे हैं, वो आपका अप्रमा है, आपको भ्रम हो गया। लेकिन रस्सी को रस्सी ही समझ रहे हैं, ये आपका क्या है, प्रमा है। मतलब सत्य ज्ञान ही क्या है, प्रमा है। सीधा सा समझना है, सत्य ज्ञान आपका क्या है, प्रमा है, और असत्य ज्ञान आपका क्या है, अप्रमा है। चलिए आगे देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रमाण देखते हैं दोस्तों। ठीक है जी, न्याय दर्शन के प्रमाण, इसमें 4 चीज़ों की बात की है। प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है तथा शब्द होता है। ये 4 प्रकार के इसमें प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसको याद रखिएगा, फिर इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी मैं उसी चीज़ को बताऊंगा। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं दूं, और जो चीज़ आ रहा है पेपर में उसी को मैं आपको बताऊं, सीधा सा है दोस्तों। चलिए वैशेषिक दर्शन के बारे में देखिए, तो इसको याद रखिए, महर्षि कणाद तथा उलूप के द्वारा ये दिया गया था। इसकी रचना क्या है, वैशेषिक सूत्र ये दिया गया था।
ठीक है जी। परमाणुवाद के जनक भी कौन है, तो वैशेषिक दर्शन है, महर्षि और कणाद हैं जी। ठीक है, याद रखिएगा। इनका ये थीम था कि पूरा जो संसार किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। ठीक है जी। 5 तत्व तो बताए जाते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ठीक है, इसमें आकाश तत्व को ये शामिल नहीं करते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी की जो संरचना हुई है इसमें आकाश तत्व को ये शामिल नहीं करते हैं, बाकी 4 चीज़ों को इसमें शामिल वो करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। ठीक है जी, आकाश को शामिल नहीं करते हैं। मीमांसा दर्शन में देखिए साथियों, मीमांसा दर्शन में आपका है किनका द्वारा दिया गया है, मीमांसा दर्शन याद रखिए महर्षि जैमिनी के द्वारा दिया गया है। मीमांसा सूत्र इनके द्वारा दिया गया है। तो मीमांसा दर्शन किसका है, तो महर्षि जैमिनी। मीमांसा सूत्र भी इन्हीं का है। ठीक है जी। ये याद रखना है 2 चीज़ इसमें, मीमांसा के 2 भाग हैं, एक तो पूर्व है तथा दूसरा क्या है, उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, आगे ये सब आपके लिए काम का चीज़ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है कि मैं बता दूंगा। चलिए आगे देखिए, अपूर्वक सिद्धांत, इसको एक याद रखना है, अपूर्वक सिद्धांत को। ठीक है, अपूर्वक सिद्धांत मतलब ये होता है कि जो पूर्व में नहीं था, जो पूर्व में नहीं था। ठीक है जी, इसका सीधा सा अर्थ पूछता है जो पूर्व में नहीं था। जैसे मान के चलिए उदाहरण एक ठो देखते हैं कि आपने घड़ा बना दिया, क्या बना दिया, घड़ा बना दिया, और घड़ा किससे मिलकर बना है, मिट्टी से। तो मिट्टी को देख के आपने क्या किया, उसमें जो है आपने निर्माण कर दिया, क्या चीज़, घड़ा। तो घड़ा पहले नहीं था, लेकिन क्या है, मिट्टी तो था ना। तो यही बोल रहा है जो पूर्व में नहीं था। ये इसको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपूर्वक सिद्धांत, आप उसमें पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको मेंस में। चलिए अगला देखिए, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन किसका है, याद रखिएगा, वादरायण का है। वादरायण का वेदांत दर्शन है। ब्रह्म सूत्र भी इन्हीं का है, वेदांत दर्शन का। वेदों का अंतिम भाग भी कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है वेदों का अंतिम भाग। चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं। अद्वैतवाद के जो है संस्थापक कौन है पूछेगा तो याद रखिएगा, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, इसको भूलना ही नहीं है ना। अद्वैतवाद के जो है शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट किसका है, तो रामानुजाचार्य का है। विशिष्ट किसका है, तो रामानुजाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद पूछेगा तो वल्लभाचार्य का, जो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का। द्वैताद्वैत पूछेगा तो निब्बकाचार्य। द्वैतवाद पूछेगा तो माधवाचार्य। द्वैतवाद पूछेगा तो माधवाचार्य। अचिंत्य भेदवाद पूछेगा तो अचिंत्य भेदवाद, ये याद रखिएगा, अचिंत्य महाप्रभु का है। दोस्तों मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको रट ही लेना है, बिल्कुल आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चीज़ें रटने वाली होती है, कई चीज़ों को हम समझते हैं और कई चीज़ों को आपको रटना पड़ता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सीधा एक बार और पढ़ते हैं, देखिए याद हो जाएगा आपको। अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद जो है आदि शंकराचार्य जी का है। विशिष्ट कौन होते हैं, राम भगवान है, तो विशिष्ट राम है। शुद्ध कौन है, तो वल्लभाचार्य जी हैं। अद्वैता कौन है, तो निब्बकाचार्य है, द्वैताद्वैत। और द्वैतवाद बोलेगा तो भास्कराचार्य जी हैं, है ना, इसको माधवाचार्य भी बोलते हैं, माधवाचार्य भास्कराचार्य दोनों लिखा रहेगा। अचिंत्य भेदावाद बोलेगा तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है दोस्तों, आदि शंकराचार्य के 4 पीठ कौन से हैं, तो जान रहे हैं आप इसको भली भांति। बद्रीनाथ एक पीठ है, श्रृंगेरी एक पाठ है, पुरी है और द्वारका है। ये चारों पीठ है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी और उसके बाद जो है पुरी और द्वारका। ठीक है जी। इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया है, ब्रह्म ही सत्य है एकमात्र और जगत क्या है, मिथ्या है। संसार क्या है, मिथ्या है, और ब्रह्म ही क्या है, एकमात्र सत्य है, ऐसा इन्होंने कहा गया था। इनका इसको याद रखिए, अनिर्वचनीय जो ख्यातिवाद किससे संबंधित है, यह किसका नाम है, तो याद रखिएगा अद्वैत वेदांत के अन्य नाम क्या है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद अद्वैत वेदांत के जो है अन्य नाम है। प्रछन्न बौद्ध जो है किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहते हैं साथियों। ठीक है जी, प्रछन्न बौद्ध ये याद रखिएगा शंकराचार्य जी को। और खाली प्रछन्न पूछेगा तो बौद्ध को कहते हैं, गौतम बुद्ध को। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको जो है बिल्कुल इसमें बताने का प्रयास किया है। ये पूरा थ्योरी का क्लास था। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसका जो है ऑब्जेक्टिव कर लेंगे जी, एकदम क्या करेंगे, स्पीड में करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में जो है जितना भी प्रश्न आया हुआ है दर्शन से, उसको मैं जो है यहाँ से आपको करवाते चलूँगा। आप एक बार देखते चलिए, हम इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा आंसर को देखते जाएंगे। आपको विश्वास होगा कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पेपर में आ चुका है, तो आप एक बार देखते चलिए। ठीक है जी। चलिए, जितना जो दर्शन में आया हुआ क्वेश्चन था, एक बार हम इसको देखते चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दोस्तों, आप इत्मीनान से देखते चलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। चलिए पहले देखिए, ये आपका भारतीय दर्शन का वेद तथा उपनिषद से संबंधित है। तो वेद तथा उपनिषद में क्या क्या पढ़ना आपको जान रहे हैं, ब्रह्म पढ़ते हैं, आत्मा पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, रीत। ब्रह्म, आत्मा और रीत। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, रीत का अर्थ क्या है, तो याद रखिए रीत का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक नियम। यही वाला रीत है, रीत का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक नियम। ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका था, मैं बताया भी था आपको। तमसो माँ ज्योतिर्गमय किसका शब्द है, उपनिषद का शब्द है। अस्तो माँ सद्गमय पूछेगा तो याद रखिएगा किसका है जी, ऋग्वेद का है, भूलना नहीं है आपको साथियों। सफ़ेद घोड़ा का क्या अर्थ पूछा गया है, उपनिषद किस उपनिषद में जो है शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा, तो आपको बता चुका हूँ।
श्वेताश्वर ना, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद को ही क्या बोलते हैं, सफेद घोड़ा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए जो कठोपनिषद, छांदोग्य, ईशोपनिषद, इसलिए इनमें से कोई नहीं लिया गया है। तो श्वेताश्वर उपनिषद को ही क्या बोलते हैं, सफेद घोड़ा। इसको हम देख चुके हैं। चलिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त मूलतः जो है पाया जाता है। पुरुष सूक्त का जो उल्लेख कहाँ पाया जाता है पूछ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन में, घबराने की जरूरत नहीं है। पुरुष सूक्त के बारे में जान रहे हैं, ऋग्वेद में पढ़ते हैं हम, ठीक है। पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में शायद है पुरुष सूक्त, हाँ शायद 10वां या 7वां में है, मेरे को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है, 10वां है शायद, ठीक है जी। चले अगले देखिए, सत्यमेव जयते, ठीक है, मुंडकोपनिषद का है ये, सत्यमेव जयते हम देख चुके हैं। इसके बाद जो है प्रस्थान त्रयी में जो है सम्मिलित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। प्रस्थान त्रयी में कौन सा शामिल नहीं पूछा जाता है, तो इसमें याद रखिएगा मनुस्मृति शामिल नहीं है, गीता है, उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र है। गीता है, उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र है, ठीक है जी। बग करके याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, BUG करके थोड़ा सा इसमें जो क्या क्या शामिल पूछेगा, तो ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद और गीता है। इस तरह से थोड़ा सा आप ट्रिक बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। चलिए अगला देखिए, इसमें आपको जो है उपनिषद का जो मुख्य विषय क्या है, तो याद रखिएगा दर्शन है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है आपका, दर्शन है। एक जो है वैदिक साहित्य में जो है मोक्ष की चर्चा की गई है, किसमें की गई है, तो उपनिषद में जो मोक्ष की चर्चा की गई है। सीधा सा हम क्वेश्चन देख रहे हैं आपको दोस्तों, ये जो हाईलाइट मार दिया हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए ऐसा हाईलाइट लगा हुआ है, ताकि दोबारा से क्वेश्चन पूछे तो आप ये क्वेश्चन बन जाए। तो आपको भी ऐसे ही करते चलना है। चलिए, इसको भी एक थ्योरी दिया है, लंबा दिया है तो पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि धर्म तथा रीत जो है भारत की प्राचीन तथा वैदिक सभ्यता के एक केंद्रित विचार में चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व तथा स्वयं दूसरों के लिए क्या है, कट गया है क्वेश्चन ना, यहाँ से शायद थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, समझ नहीं आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। अगला देखिए, सभा और समिति के बारे में क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन आया जाता है। सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस मतलब जो वेद में कहा गया, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में कहा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया अथर्ववेद में। किस पुस्तक में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जान रहे हैं ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेद की जो रचना किसने की है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद की रचना जो है विश्वामित्र ने की है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल की हम बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर देख रहे हैं, विश्वामित्र। इसके बाद जो है सर्ग जो है प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवंतर आदि जो है मनोवांछित संकेतों, ये सब क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ये सभी क्या चीज़ है, पुराण के जो है अंश हैं, ठीक है। पुराणों की संख्या कितना है पूछेगा दोस्तों, याद रखिए पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से जो किस भाषा में लिखा गया, तो याद रखिएगा श्रीमद् भगवद गीता जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए, महाभारत मूलतः जो है, महाभारत मूलतः इसको क्या कहते हैं, अन्य नाम इसका क्या है, तो महाभारत को जो है मूलतः जो है जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जय संहिता। अगला देखिए, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के जो है लालचन के लिए चुनौती देती है, ये एक कथा है, इसके बारे में याद रखिएगा, सत्यकाम जबाल की कथा बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ बताया गया, तो ये जबालोपनिषद में बताया गया इस कथा को, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद की जो मूल लिपि क्या है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद की जो मूल लिपि क्या है, उसकी भाषा क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, गीता दर्शन के बारे में करते हैं। ये सभी आपके मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया गया है ना, पहले हमने वेद उपनिषद देखा, ये गीता दर्शन, तो हम एक लाइन से जा रहे हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए गीता दर्शन में आप 3 चीज़ पढ़ेंगे, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन आया हुआ था गीता दर्शन से, निम्नलिखित में से कौन सा गीता दर्शन की मुख्य शिक्षा है, तो याद रखिए निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने की जो है गीता जो है क्या देती है, शिक्षा देती है हमें। अपना कर्तव्य हमको क्या करना है, करते रहना है, ठीक है जी। फल की चिंता किए बिना ही क्या करना है, कर्त की मतलब अपने कर्म करते रहना, ऐसा इसमें बोला जाता है। नास्तिक दर्शन के बारे में देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है अधोलिखित में कौन सा जो चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य, तो जान रहे हैं चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य क्या है, काम है। काम को जो है इसने साध्य माना है, अर्थ को उसने जो है साधन माना है। हालांकि 2 चीज़ों को ये एक्सेप्ट करता है, काम और अर्थ को, 4 पुरुषार्थ में से 2 चीज़ को, तो काम को इसमें सबसे ज़्यादा जो है सर्वोच्च मूल्य माना है, उसको साध्य बोलते हैं काम को, तथा अर्थ को उसका जो है साधन मानते हैं। लोकायत दर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है दोस्तों। लोकायत दर्शन जो है किससे संबंधित है, याद रखिएगा चार्वाक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, तो चार्वाक दर्शन को जो लोकायत दर्शन कहा जाता है। भौतिकवादी दर्शन भी इन्हीं को कहा जाता है, चार्वाक दर्शन को, ठीक है जी। केवल प्रत्यक्ष के अनुमान को स्वीकार करता है तो चार्वाक, ठीक है जी, केवल प्रत्यक्ष के अनुमान को स्वीकार करता है। भगवान अगर मेरे को सामने में दिख जाए तभी मैं उसको मानूंगा बोलता है, भगवान नहीं दिखेगा तो मैं उसको नहीं मानूंगा बोलता है, इसलिए ये नास्तिक दर्शन है, ठीक है जी। नास्तिक दर्शन है केवल प्रत्यक्ष को, जो चीज़ इसको दिखेगा, ताजमहल है तो ताजमहल है, अगर इसको दिखेगा तो, अगर ताजमहल उसको नहीं दिख रहा है तो मतलब वो नहीं है, मतलब केवल वो प्रत्यक्ष के प्रमाण को ही स्वीकार करता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखिए, जैन दर्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए अगला देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से
किस एक दर्शन को जो है जैन दर्शन की समीपता बताई गई है? जैन दर्शन की समीपता तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन को जो है जैन दर्शन की समीपता बताई गई है। इसमें अगला क्वेश्चन है समाधि मरण जो है किस दर्शन से संबंधित है? तो याद रखिएगा जैन दर्शन से संबंधित आपका जो है समाधि मरण। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो स्यादवाद किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। सप्तभंगिना बोलते हैं जी, 7 प्रकार के इसमें बताया गया है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, स्याद अवक्तव्यम, इस तरह से इसमें 7 प्रकार के बताए गए हैं। इसी को बोला जाता है स्यादवाद या सप्तभंगिना। कौन सा दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है? तो याद रखिएगा जो है इसमें जो है ये कन्फ्यूजन वाली है थोड़ी सी बात है। इसमें जैन तथा बौद्ध दोनों जो है क्या मानते हैं? त्रिरत्न को मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से पूछेगा तो याद रखिएगा जैन को। इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया है, इसलिए इसको विलोपित किया गया था। तो जैन में भी त्रिरत्न होते हैं और बौद्ध में भी त्रिरत्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैन का जो है सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र जीडीसी करके याद रखिएगा। सम्यक ज्ञान दर्शन और चरित्र ये 3 प्रकार के होते हैं, ये जैन का है। बौद्ध का आपको बताऊंगा बुद्ध धम्म और संघ बोलते हैं, बुद्ध का धम्म और संघ, बौद्ध का बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 प्रकार के इसके त्रिरत्न हैं। चलिए अगला देखिए, फिर हमारा क्वेश्चन था अगला, जैसे प्रच्छन्न पूछेगा तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? प्रच्छन्न है। जबकि प्रच्छन्न बौद्ध पूछेगा तो याद रखिएगा शंकराचार्य जी का क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अगला, ये क्वेश्चन मैं शुरू में ही बता चुका था आपको। नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा अम्बेडकर जी हैं नवबोधवाद के प्रतिपादक। क्षणिकवाद जो है किससे संबंधित है? तो ये बुद्धवाद से संबंधित है। क्षणिकवाद किससे संबंधित है? तो बुद्ध से संबंधित है। अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अनात्मवाद, क्षणिकवाद, प्रतीत्य समुत्पादवाद। बुद्ध का दूसरा नाम मैं बता चुका हूँ, प्रच्छन्न है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए वैदिक तथा आस्तिक दर्शन में देखेंगे आप, इसमें ये पूछा गया है कि अगर एक क्वेश्चन आपका सांख्य सिद्धांत नहीं है, सांख्य सिद्धांत इसमें से क्या नहीं है? तो सांख्य में सत्कार्यवाद पढ़ते हैं, विकासवाद पढ़ते हैं, पुरुष बहुतत्ववाद पढ़ते हैं, असत्कार्यवाद नहीं पढ़ते हैं जी। असत्कार्यवाद जो है उसका जो है गौतम जी का है, गौतम मुनि का है। न्याय तथा असत्कार्यवाद जो है उनका है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये इसमें शामिल नहीं है। अगला देखिए योग दर्शन के बारे में देखिए। योग दर्शन में आप देखेंगे तो अष्टांग योग, अष्टांग योग में जिसमें एक चीज कुछ प्रमुख है, अष्टांग योग जो किसका है? तो योग दर्शन किसका है? तो पतंजलि का है। इसमें कौन सा नहीं है शामिल बोल रहा है? तो इसमें 8 अंग होते हैं जी। अष्टांग योग में कितने होते हैं? 8 अंग। इस 8 अंग में मैंने बताया था आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो धारणा हो गया, प्रत्याहार हो गया, समाधि हो गया, मनुस्मृति नहीं आता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसका 8 अंग आपको याद होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखिए। न्याय दर्शन के बारे में क्वेश्चन आया है। न्याय दर्शन को देखिए आपको जो है कौन इसके प्रतिपादक है? तो गौतम मुनि है। असत्कार्यवाद है, प्रमा है, अप्रमा इन्हीं का सिद्धांत है। वैशेषिक दर्शन के बारे में देखेंगे तो वैशेषिक दर्शन का जो है कणाद तथा उलूक, कणाद तथा उलूक इसके जो है प्रतिपादक हैं। कणाद तथा उलूक परमाणुवाद के जो है जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, मीमांसा दर्शन में देखेंगे तो वेद शाश्वत सत्य है, वेद शाश्वत सत्य है। ऐसा जो कोटेशन कहाँ दिया गया है? तो ये मीमांसा दर्शन में दिया गया है, वेद शाश्वत सत्य है। अपूर्व का सिद्धांत देखिए, अभी हम सभी क्वेश्चन को एक बार देख चुके हैं। अपूर्व सिद्धांत भी कहाँ बताया गया? तो मीमांसा में। इसको स्पीड में बताने का तात्पर्य यही है कि आपने अभी तक जो थ्योरी पढ़ा उसी से देखिए सभी क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम क्या करेंगे? अलग से उसको मार्क करके रख देंगे जी। फिर देखिए शंकराचार्य का मैं बता चुका हूँ, अद्वैतवाद है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। प्रच्छन्न बोध भी देखिए, प्रच्छन्न बोध किसको बोलते हैं? तो शंकराचार्य को बोलते हैं। अद्वैतवाद फिर यहाँ पे पूछ दिया, शंकराचार्य जी का है। फिर देखेंगे अद्वैतवाद के प्रतिपादक फिर पूछा तो इसमें भी शंकराचार्य का है। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, यही क्वेश्चन में बोल रहा था, याद रखिए करके, इसको भी किसको बोलते हैं? तो शंकराचार्य जी को बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये और आपका फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का जो द्वैताद्वैतवाद, और उसके बाद शंकराचार्य का अद्वैतवाद। इसको याद रखिएगा, ये तो पूछना ही पूछना है आपको। रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ठीक है जी। श्री अरविंद के बारे में देखिए, इनका एक फेमस क्वेश्चन ये आया हुआ था, आपको थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो याद होगा। अलीपुर जो बम षड्यंत्र प्रकरण किससे संबंधित है? याद रखिए अरविंद घोष। ठीक है, इसमें श्याम बिहारी बोस भी शामिल थे, घोष थे। इसके प्रमुख रूप से अरविंद घोष। मुख नायक जो है पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, मुख नायक पत्रिका। एक इसको अभी याद रखिएगा दोस्तों, गुलामगिरी ना, ज्योतिबा फुले का जो गुलामगिरी, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानव दर्शन याद रखिएगा, ये दीनदयाल उपाध्याय जी का है। किसका है? दीनदयाल उपाध्याय जी का है। मेरे को याद इसलिए है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है प्री में, इसलिए मेरे को जल्दी मेरे को याद है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये ऐसा जल्दी याद होगा ऐसी बात नहीं है, आपको बस एक बार देख के जाना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। फिर देखिए
अरविंद के में जो है अतिमानस का सिद्धांत और समग्र योग, ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। अतिमानस सिद्धांत किसका है तो अरविंद का है, और समग्र योग भी किसका है तो अरविंद का है। ठीक है, पुष्टि मार्ग को जान रहे हैं आप, पुष्टि मार्ग को किसका है वल्लभाचार्य का है। विशेष अनुग्रह के मार्ग को ही क्या बोलते हैं पुष्टि मार्ग बोलते हैं। ठीक है साथियों, भक्त का भगवान से मिलन, भक्त का जो है भगवान से मिलन ही क्या है पुष्टि मार्ग है। फिर देखिए गुरु नानक के कौन कौन से संदेश नहीं है पूछा जा रहा है, तो भाईचारे की भावना होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, सन्यासी ग्रहण करने की बात जो है गुरु नानक जी नहीं बोलते हैं। चार समूहों का सिद्धांत किसमें शामिल है तो याद रखिएगा मंडल सिद्धांत। आप और जान रहे हैं मंडल सिद्धांत को जो है किसका है कौटिल्य का है। सप्तांग सिद्धांत भी किसका है कौटिल्य का है। इसको चार समूहों का सिद्धांत, चार समूह लिख दिया है, वो राज्य का होता है, राज्य समूह का सिद्धांत पूछना चाहता जी था उसको, तो याद रखिएगा ये अलग क्वेश्चन है आपके लिए। चार समूहों का सिद्धांत याद रखिएगा, तो ये मंडल सिद्धांत। मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है तो साधना चतुष्ट है, चार प्रकार के जो इसमें बताया गया है, चार प्रकार के होते हैं ये साधना चतुष्ट है। अनंत ऐसा करके कुछ नाम रहता है, अनंत ज्ञान दर्शन ऐसे कुछ नाम रहता है, याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। चलिए, अक्षपाद दर्शन कहलाता है, तो अक्षपाद दर्शन जो है न्याय दर्शन को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अभिनिवेश किस दर्शन से संबंधित है, अभिनिवेश याद रखिएगा गौतम योग दर्शन से संबंधित है। इसके बाद देखिए फिर आपको जो है क्या किया है, इसको क्रम में जमाने के लिए दे दिया है जी, क्रम में जमाने के लिए दे दिया है। जैसे प्रतीत्य समुत्पाद एक में आएगा, दूसरा अनित्यवाद, तीसरा क्षणिकवाद और चौथा जो है अनात्मवाद। दोबारा पूछेगा तो आप इसको ऐसे जमा देना, प्रतीत्य समुत्पाद, अनित्यवाद, उसके बाद जो अनित्यवाद, उसका क्षणिकवाद और चौथा जो है अनात्मवाद। मिलिंद पन्हु ग्रंथ किसकी रचना है तो याद रखिएगा मिलिंद पन्हु ग्रंथ में जो है किस सिद्धांत की प्रधानता दी गई है तो आत्मा को जो है मिलिंद पन्हु ग्रंथ में जो है सिद्धांत की उसमें प्रायोरिटी दी गई है। फिर देखिए सांख्यकारिता जो है किसकी रचना है तो ये जान रहे हैं आप, सांख्यकारिता इसको याद होगा आपको सभी को, ईश्वर कृष्ण की रचना है, और नहीं याद होगा तो याद रखते लीजिए सांख्यकारिता किसका है ईश्वर कृष्ण का। समग्रवाद किससे संबंधित है, समग्रवाद जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है समग्रवाद। फिर देखिए अगला है इसमें योग सूत्र पर जो है भाष्य किसने लिखा है तो वेद व्यास जी ने लिखा है योग सूत्र पर भाष्य। इसके बाद जो इसमें पूछा है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा टिक मार्क रखना है ना, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट याद नहीं होगा। इसके बाद जो है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो साधनावाद, विभूतिवाद तथा समाधिवाद ये सम्मिलित है, लेकिन इसमें प्रख्यात जो है शीलवाद ये शामिल नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए सम्मिलित नहीं है बोल रहा है तो ये वही आपका अष्टांग योग का है। इनमें कौन सा जो है देखिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि होता है, ब्रह्मचर्य इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि जैन धर्म में क्या होता है आपका जो है सत्य अहिंसा अस्त्य परिग्रह और ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत का एक सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मचर्य शामिल होता है। प्रमा का अर्थ पूछा था, मैं बता दिया हूँ, प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान होता है, जो चीज़ सही है, मतलब रस्सी को रस्सी समझना ही प्रमा है। अप्रमा मतलब ये होता है कि रस्सी को सांप समझना। अगला देखिए इसमें परमाणुवाद से संबंधित है, तो परमाणुवाद से आप जान रहे हैं चार चीज़ों को परमाणुवाद स्वीकार करता है, वायु, अग्नि, जल और आपका जो है चार चीज़ों को ना, इसमें आकाश को शामिल नहीं करता है, आकाश को शामिल नहीं करता, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु ये चारों को स्वीकार करता है जी परमाणुवाद। कनाद तथा उलूक, कनाद तथा उलूक। पुरुषार्थ धर्म से संबंधित पक्ष की संतुष्टि होती है, तो याद रखिएगा ये नैतिक से संतुष्टि होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, रटना है उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो बंधन का प्रमुख क्या है तो बंधन का प्रमुख क्या है अज्ञान है, बंधन का प्रमुख क्या है अज्ञान है, याद रखिएगा इसको। भारतीय दर्शन का विकास कैसे हुआ है तो क्षैतिज हुआ है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे कैसे इसका विकास हुआ है तो क्षैतिज हुआ है। पुनर्जन्म की धारणा में जो विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म की धारणा में कौन विश्वास करते हैं, दोबारा जो पुनर्जन्म होता है ऐसा बोलते हैं, तो ये जो उपनिषद विश्वास करता है, जैन विश्वास करता है, बौद्ध विश्वास करता है। देखिए दोस्तों ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक है, लेकिन पुनर्जन्म होता है ऐसा बोलते हैं जैन और बौद्ध, इसको याद रखिएगा, तथा उपनिषद भी ऐसा बोलते हैं, इसलिए इसका उपयुक्त सभी लिया गया है। चलिए फिर देखिए अस्तित्व परंतु जो है अनिश्वरवादी, ये क्वेश्चन हमने शुरू में ही देखा था पहले ही पेज में, तो सांख्य है। अस्तित्व परंतु अनिश्वरवादी दर्शन कौन सा है तो सांख्य है, तथा एक आपका मीमांसा था। ईश्वरवादी में देखेंगे तो जो ईश्वर को मानता है इसको जो कौन कौन मानते हैं तो योग दर्शन मानता है, न्याय मानता है, वेदांत मानता है, सभी मानते हैं। षड दर्शन के भाग नहीं है, छह में से कौन शामिल नहीं है तो बौद्ध दर्शन शामिल नहीं होता है, इसमें न्याय होता है, योग होता है, वैशेषिक होता है, इस तरह से इसमें छह दर्शन होते हैं। उपनिषद का भाग नहीं है कहा जाता है दोस्तों, उपनिषद का भाग नहीं है, याद रखिएगा। उपनिषदों को जो है नहीं कहा जाता, उपनिषद को क्या नहीं कहा जाता पूछा जा रहा है, तो गीता का निमूल एक भाग है, प्रस्थानत्रय का एक भाग है, इसको वेदांत कहते हैं, वेद आरंभ नहीं कहते हैं, वेदों का आरंभ नहीं है उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है, रीत जात का अभिप्राय क्या होता है, रीत जात का अभिप्राय है देवी देवता, रीत जात का भी क्या अभिप्राय है देवी देवता, मतलब एक प्राकृतिक नियम होता है उसी को जो है रीत जात का अभिप्राय बोलते हैं। रीत की अवधारणा कहाँ दी गई है तो इसको कहाँ दी गई है तो वेद में दी गई है। भारतीय दर्शन का जो मुख्य लक्ष्य क्या है तो क्या है, दुखों को क्या करना है, समूल का नाश करना है। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है, दुखों का जो समूल का क्या करना है, नाश करना है। गीता दर्शन से संबंधित नहीं है तो स्थित प्रज्ञ है,
कर्म योग है, उसके बाद जो स्वधर्म है इसमें समग्र योग शामिल नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हम पहुंच गए 76वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, त्रिगुण की अवधारणा किससे संबंधित है ना। त्रिगुण की अवधारणा जो है याद रखिएगा गीता दर्शन से संबंधित है। ये त्रिगुण पूछा है ना, आपको त्रिरत्न नहीं पूछा है। त्रिरत्न जो है जैन और बौद्ध का है, ये त्रिगुण का सिद्धांत है, तो गीता दर्शन में बताया गया है। नीति शास्त्र कहलाता है, तो नीति शास्त्र का सीधा से याद रखना है। निकृष्ट जो सुखवादी को क्या बोलते हैं, नीति शास्त्र बोलते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है अष्टांग मार्ग है। क्या है, अष्टांग मार्ग है। इसमें 8 मार्ग बताए जाते हैं, उसमें 8 मार्ग में जो प्रमा नहीं होता है, सम्यक प्रमा नहीं होता है। इसमें सम्यक जो है स्मृति दृष्टि वाणी है ना, इसमें सम्यक स्मृति दृष्टि वाक है ना, आजीव समाधि, ये सभी इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन प्रमा इसमें शामिल नहीं होता। अष्टांग मार्गों को याद रखिएगा जी, 8 मार्ग बताए गए हैं जैन मतलब बौद्ध दर्शन में, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, सत्कार्यवाद देखिए, सत्कार्यवाद किससे संबंधित है, तो सांख्य से संबंधित है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के तर्क में जो किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा सांख्य कारिका किसका है, तो सत्कार्यवाद और सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है। फिर देखिए मीमांसा के व्याख्याकार कौन है, तो याद रखिएगा इसका कुमारिल तथा प्रभाकर। कुमारिल तथा प्रभाकर इसके जो है व्याख्याकार हैं। वेदों का जो पूर्ववर्ती भाग कहा जाता है, तो पूर्व जो है वेद के 2 भाग है ना, मतलब जो है वेदांग के, तो एक पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा, इसी को जो है पूर्व मीमांसा लिया गया है। वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है वैदिक साहित्य में, तो ये देखिए इसमें जो है चारों वेद शामिल है, षड्दर्शन शामिल है, सूत्र साहित्य शामिल है, लेकिन अंग उपंग जो है शामिल इसमें नहीं है साथियों। ठीक है, तो रहने के लिए कितना क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, ताकि ज़्यादा भी समय हो जाएगा तो कोई दिक्कत जाएगा आप सभी को। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो पूरा PDF मैं जो है डाल दूंगा, और ताकि आप परेशान ना हो, आप एक बार सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मैंने जो लगभग 80-85 क्वेश्चन आपको बता दिया है, पूरा थ्योरी पढ़ा दिया है। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे, देखेंगे नहीं। और मैं लगातार जो क्या करते रहता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका छत्तीसगढ़ के, इसको जो रिवीजन पर्पज से आपको बताया हूँ, आप इसको जाके देखिए, आपको निश्चित रूप से कैसे पैटर्न में CGPSC तथा व्यापम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो समझ में आएगा और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने यहाँ इससे प्रयास किया है कि चीज़ें आपको याद हो जाए। ये तो अभी मैंने आपको जो है स्पीडली में जो है आपको क्वेश्चन को करवा दिया है, ताकि आप उसको देख पाए करके, तो उसमें मैंने आपको याद करवाने का प्रयास किया है। और छत्तीसगढ़ जो करंट अफेयर में लगातार वीडियो डालते रहता हूँ, आप उसको भी जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आपको निश्चित रूप से उससे फायदा होगा। ये एक रिवीजन क्लास के रूप में है। और अगर आप जो है अभी छत्तीसगढ़ जो है CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CG टेट की तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षक भर्ती वर्ग 2 या 3 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल, या फिर अमीन पटवारी का या CG पुलिस का जो भी अपकमिंग जो वैकेंसी है आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदे होगा दोस्तों। बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं, आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। और निश्चित रूप से CGPSC प्री वाले जो हैं चैनल को देखिए जाके, आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। मैंने जो है इसमें बुक लिस्ट भी बताया था, और आपका जो स्ट्रेटजी वीडियो है, कैसे मैंने जो है 5 सालों का जो क्वेश्चन को एनालिसिस किया था, उसको भी जाके देखिए, आपको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। आप सभी मस्त रहिए तथा अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद साथियों।